जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के रामसर साइट्स। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स प्रेजेंट है। एक है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर पोंग डैम लेक और फिर रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति रीजन में आती है। ओके, ये लाहौल एंड स्पीति रीजन है, वैली का रीजन है। तो यहाँ पर हमें ये चंद्रताल दिखाई देता है। अब यहाँ से हमें एक रिवर का ओरिजिन दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, चिनाब रिवर। लेकिन हमने चिनाब रिवर का ड्रेनेज सिस्टम जब देखा था, ड्रेनेज सिस्टम के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि चिनाब रिवर यहाँ पर 2 रिवर से बनती है, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। ओके, और यहाँ पर चंद्रा एंड भागा ये दोनों रिवर मिलके यहाँ पर कौन सी रिवर फॉर्म करती है, चिनाब रिवर फॉर्म करती है। ओके, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का मैप अगर मैंने, हाँ यहाँ पर है ड्रेनेज सिस्टम का मैप। यहाँ पर देखिए आप, ये चंद्रा एंड भागा, यहाँ पर टंडी नाम की जो लोकेशन है वहाँ पर चंद्रभागा आगे जाके चिनाब रिवर बन जाती है। ओके, तो चिनाब रिवर क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस सिंधु नदी। तो यहाँ पर अगर हम रामसर सेट में देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रा रिवर जो है इसके सोर्स के नज़दीक हमें यहाँ पर ये चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देती है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, चंद्रा ये रिवर एज अ सोर्स काम करती है चिनाब रिवर के लिए। और ये चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, लाहौल एंड स्पीति के स्पीति पार्ट में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर स्पीति पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड फिजिकल मैप में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाहौल वैली एंड स्पीति वैली, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा पास लिखा है मैंने, कुंजुम पास। ओके, तो इसी का दूसरा एक नाम है कुंजुम पास भी कहते हैं इसको, या फिर इसको कुंजुम भी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों भी यहाँ पर सही है। तो कुंजुम पास यहाँ पर प्रेजेंट है जो लाहौल एंड स्पीति को कनेक्ट करता है, ये भी यहाँ पर चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नज़दीक है। ओके, और एक क्या चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कुंजुम पास है उसी के नज़दीक यहाँ पर एक सूरज ताल नाम की लोकेशन है, ये भी एक लेक है। यहाँ पर ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट लेक है। ओके, इंडिया के अंदर। और यहाँ पर ये जो भागा रिवर जो है चंद्रा रिवर के नज़दीक हमें चंद्रताल दिखाई देता है। उसके बाद सूरज ताल जो है ये हमें यहाँ पर भागा रिवर के नज़दीक दिखाई देता है। ओके, इनको सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो स्पेसीज हमें दिखाई देती है उसमें आते हैं स्नो लेपर्ड, स्नो कॉक, ओके, गोल्डन ईगल, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप। ओके, तो ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो माइग्रेटरी स्पेसीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है रूबी शेल्डक। ये एक लिस्ट कंसर्न है, जहाँ जहाँ भी आपको माइग्रेटरी स्पेसीज का नाम आ जाता है वहाँ पर आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, क्योंकि इसी से आपको वो एक बार आप उसके साथ फैमिलियर हो गए तो एग्जाम में वो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई द माइग्रेटरी बर्ड्स और नेटिव बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ये रूबी शेल्डक जो है ये लिस्ट कंसर्न आता है, IUCN स्टेटस। उसके बाद यहाँ पर रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन यहाँ पर नहीं है, ये लोकेशन यहाँ पर है। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ओके, तो आप ध्यान में रखिएगा। मैं फिजिकल मैप पे आपको दिखाता हूँ। फिजिकल मैप पे रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर सिंबलवारा नेशनल पार्क के ऊपर जो दून वैली है इसके नज़दीक, तो वहाँ पर आपको ये रेणुका लेक दिखाई देगा। ओके, अब सिंबलवारा नेशनल पार्क जो हमने देखा था तो यहाँ पर हमने क्या देखी थी, यहाँ पर एक लोकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा था, उसका नाम क्या था, पाउंटा साहिब गुरुद्वारा। सॉरी, अगर नेशनल पार्क के मैप पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा सिंबलवारा। ओके, कहाँ पर है, ये सिंबलवारा नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था कि सिंबलवारा नेशनल पार्क पाउंटा वैली में प्रेजेंट है, राइट। और पाउंटा वैली में यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनाया गया यहाँ पर पाउंटा साहिब गुरुद्वारा प्रेजेंट है, राइट। तो ये लोकेशन यहाँ पर, इसके नज़दीक हमें यहाँ पर ये रामसर सेट दिखाई देती है, कौन सी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिजिकल मैप पे आप देख सकते हो यहाँ पर रेणुका लेक है। ओके, तो पता चल गया रेणुका लेक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ओके, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिवर बहती है उसका नाम क्या है, गिरी रिवर। ओके, गिरी रिवर ध्यान में रखना है। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल वेटलैंड है। ओके, कास्ट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये फेमस है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और लगभग 103 स्पेसीज यहाँ पर 103 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स को यहाँ पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, उसमें से लगभग 66 स्पेसीज क्या है, यहाँ के रेसिडेंट है। ओके, अब ये रेसिडेंट जो स्पेसीज है इनमें से कुछ नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट। ओके, ये जो उसके बाद यहाँ पर इग्रेट्स, हेरॉन्स, ओके, मलार्ड्स, लैपविंग, ये सब यहाँ की रेसिडेंट स्पेसीज है। ओके, इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो फाउना हमें दिखाई देते हैं, सांबर डियर, बार्किंग डियर, गोरल्स, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड परशुराम जी जो थे इनकी जो माँ थी, ओके, उनका नाम यहाँ पर रेणुका माता था। ओके, और उनके नाम पे यहाँ पर ये रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, ये रेणुका लेक यहाँ पर बनाया गया है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पर ये जो रेणुका लेक जो है या फिर ये रेणुका लेक को यहाँ पर रेणुका सागर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। रेणुका सागर नाम का एक डैम है जो यहाँ पर मलप्रभा रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, और मलप्रभा नीचे कृष्णा रिवर, ओके, साउथ इंडिया में हमें दिखाई देती है। ओके, तो मलप्रभा रिवर के ऊपर भी रेणुका सागर डैम है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। रेणुका लेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद जो तीसरी यहाँ पर रामसर साइट प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? पोंग डैम। ओके, तो ये पोंग डैम, अभी ये पोंग डैम कहाँ पर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन्स में देखेंगे तो पोंग डैम हमें यहाँ पर धौलाधर माउंटेन्स में दिखाई देता है। ओके, अगर आप ये फिजिकल मैप पे देखोगे तो यहाँ पर पोंग डैम आपको ये धौलाधर माउंटेन्स, यहाँ पर पोंग डैम प्रेजेंट है। ओके, ये धौलाधर माउंटेन्स में यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोंग डैम का ही दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर जो रिजर्वायर है उसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर डैम। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। लगभग 220 बर्ड स्पेसीज यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए है, उसमें से यहाँ पर 54 स्पेसीज वाटरफॉल के प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर ये पोंग डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो ये ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है। ओके, ब्यास रिवर के ऊपर यहाँ पर ये पोंग डैम बनाया गया है। ओके, ये इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये पोंग डैम मैंने यहाँ पर दिखाया था, पोंग डैम यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है। ओके, ये ब्यास रिवर है, ब्यास कुंड के नज़दीक। ओके, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्या आ गया। तो ये ब्यास रिवर यहाँ पर है। ओके, तो ये ब्यास रिवर के महाराणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर बनाया है। ओके, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और कि जो यहाँ पर फिशिंग के लिए यहाँ पर पोंग डैम फेमस है। ओके, ये पूरा जो ये रीजन है यहाँ पर 2 डैम्स फेमस है फिशिंग के लिए, एक है पोंग डैम और दूसरा है गोबिंद सागर। ओके, तो गोबिंद सागर कहाँ है? भाखड़ा प्रोजेक्ट में यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और उसके बाद पोंग डैम के यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट टेम्पल दिखाई देता है। ओके, जिसका नाम है बाथू टेम्पल। ओके, ये बाथू टेम्पल्स जो है ये अभी सबमर्ज हो चुके हैं डैम के अंदर, लेकिन इनको पांडवों ने यहाँ पर इसे बनाया था। ओके, ये ऐसे कहा जाता है कि पांडवों ने इस टेम्पल को बनाया था, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। टेम्पल का नाम था बाथू टेम्पल्स। ओके, एंशियंट टेम्पल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फिर एक बार पोंग डैम यहाँ पर ये ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया था, मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये गलती से यहाँ पर ही है। ओके, ब्यास रिवर का ओरिजिन कुल्लू हिल्स में ब्यास कुंड के नज़दीक हमें दिखाई देता है। तो थैंक यू वेरी मच। रामसर साइट्स अभी हमारे हिमाचल प्रदेश की भी हो रहे हैं, मैं बहुत जल्दी सभी रामसर साइट्स एंड नेशनल पार्क्स कवर कर लूँगा, ताकि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर शुरुआत करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।